किम योजोंग, दुनिया की सबसे खतरनाक महिला की कहानी। 26 सितंबर 1987 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक महिलाओं में से एक बन गई। उसका नाम था किम योजोंग। उसके पिता थे उत्तर कोरिया के तत्कालीन नेता किम जोंग इल और मां को योंग हुई, जो एक डांसर थी। किम योजोंग तीसरी और सबसे छोटी संतान थी। उसके दो बड़े भाई थे, किम जोंग चोल और किम जोंग उन, जो आगे चलकर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर बने। बचपन से ही किम योजोंग का जीवन राजवादी था, लेकिन गोपनीय और अलग-थलग। प्योंगयांग के एक विलासी महल में उसका बचपन बीता, जहां उसके परिवार को हर सुविधा मिली। दुनिया से दूर उसने अपने भाइयों के साथ खेला, पढ़ाई की और पारिवारिक रहस्यों से परिचित हुई। 1996 में जब वो सिर्फ 9 साल की थी, उसके पिता ने उसे और उसके भाइयों को स्विट्जरलैंड भेज दिया पढ़ाई के लिए। वहां बर्न के लिबेफेल्स्टाइनहोल्जली पब्लिक स्कूल में उन्होंने नकली नाम से पढ़ाई की। उसका नाम था पाक मिह्यांग। यह वक्त उसके लिए विशेष था। वहां उसने अपने भाई किम जोंग उन के साथ गहरा रिश्ता बनाया। स्विट्जरलैंड में रहकर उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को देखा, लेकिन उनका दिल हमेशा उत्तर कोरिया के लिए था। दिसंबर 2000 में वो वापस प्योंगयांग लौट आई। वापस आने के बाद किम योजोंग ने किम इलसुंग यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और 2007 में ग्रेजुएट हुई। इसी साल उसने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया (WPK) ज्वाइन की, जहां से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। वो एक जूनियर कैडर के रूप में शामिल हुई, लेकिन जल्दी ही उसकी काबिलियत दिखाई देने लगी। 2008 में जब उसके पिता किम जोंग इल को स्ट्रोक आया, तो उसने अपने पिता के शेड्यूल मैनेज करने में मदद की। यह उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने पारिवारिक और राजनीतिक मामलों में गहरी पहुंच बनाई। 2011 में ट्रेजेडी हुई। किम जोंग इल की मौत हो गई। इस समय किम योजोंग सिर्फ 24 साल की थी। उसने अपने भाई किम जोंग उन को पूरा समर्थन दिया, जो अब नेता बन रहे थे। किम जोंग उन के शुरुआती दिनों में वो उनकी सबसे विश्वसनीय सहायक बनी। उसने उनका शेड्यूल संभाला, उनकी इमेज बनाई और उनके विरोधियों को दूर करने में मदद की। इस दौरान उत्तर कोरिया के अंदर किम खानदान की शक्ति मजबूत हुई और किम योजोंग चुपके अपनी जगह बना रही थी। 2014 तक उसकी उन्नति तेजी से हुई। वो प्रोपेगेंडा एंड एजुटेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर बनी। यह विभाग उत्तर कोरिया में सबसे महत्वपूर्ण है, जो नेता की इमेज बनाता है और जनता को कंट्रोल करता है। किम योजोंग ने अपने भाई की इमेज को एक शक्तिशाली, करिश्माई नेता के रूप में गढ़ा। वो मीडिया को कंट्रोल करती, प्रोपेगेंडा चलाती और विरोधियों को धमकी देती। उसने यह सब इतनी चतुराई से किया कि दुनिया उसे रेड प्रिंसेस कहने लगी। उसके इंटरनेशनल डेब्यू का समय आया 2018 में। विंटर ओलंपिक्स साउथ कोरिया के प्योंगचांग में हो रहे थे। किम योजोंग को स्पेशल एनवॉय के रूप में भेजा गया। वहां उसने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जेन से मुलाकात की, मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया और दुनिया को हैरान कर दिया। यह उसका पहला बड़ा इंटरनेशनल अपीयरेंस था, जहां वो अपने भाई की वकील बनी। इसके बाद उसकी शक्ति और बढ़ी। वो WPK के पोलित ब्यूरो की अल्टरनेट मेंबर बनी और फॉरेन पॉलिसी में हिस्सा लेने लगी। 2019 से 2020 में जब किम जोंग उन की तबीयत खराब होने की अफवाहें उड़ी, तो किम योजोंग ने देश को संभाला। उसने साउथ कोरिया और अमेरिका के खिलाफ कड़क बयान दिए, न्यूक्लियर हथियारों की धमकी से लेकर डिप्लोमेटिक अटैक्स तक। एक बार उसने साउथ कोरिया के साथ एक लाइजन ऑफिस को उड़वा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो गुस्से में थी। उसने रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए
और उत्तर कोरिया की मिलिट्री परेड्स में अपने भाई के बगल में खड़ी दिखी। किम योजोंग की शादी चोए सॉन्ग से हुई, जो एक उच्च अधिकारी के बेटे हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन यह सब गोपनीय है। वो हमेशा अपने भाई के विश्वास में रहती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो उत्तराधिकारी बन सकती है। सुंगयून ली की किताब द सिस्टर में उसे दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कहा गया है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा, फॉरेन पॉलिसी और न्यूक्लियर थ्रेट्स को कंट्रोल करती है। आज जनवरी 2026 में 38 साल की किम योजोंग उत्तर कोरिया की नंबर 2 है। वो अपने भाई के साथ मिलकर देश चलाती है और दुनिया को धमकाती है। उसने एक अलग-थलग बचपन से शुरू करके एक शक्तिशाली नेता बनने तक का सफर तय किया। यह कहानी है एक महिला की जो छुपी रहती है लेकिन दुनिया को हिलाती है। किम योजोंग, दुनिया की सबसे खतरनाक महिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपने कमेंट किया इसके लिए शुक्रिया।